कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन के लिए तैयार किया जा रहा था। बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ने तथा जमीन को साफ करने के लिए हाथियों का प्रयोग किया गया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ घोंसले में रहती थी। जमीन को साफ करते वक्त पेड़ से उसका घोंसला नीचे गिर गया, परंतु चमत्कारी रूप से उसके संतानें किसी अनहोनी के होने से बच गईं। चिड़िया इस बात से आश्चर्यचकित थी, परंतु उसके बच्चे बहुत छोटे होने के कारण वह उड़ नहीं पा रहे थे। चिड़िया परेशान होकर सहायता के लिए इधर उधर देखने लगी। तभी उसने श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा, जो युद्ध क्षेत्र की जांच करने तथा युद्ध के पहले जीत की रणनीति तैयार करने के लिए वहां पहुंचे थे। छोटी गौरैया किसी तरह अपने पंख फड़फड़ाते हुए उनके रथ के पास पहुंची। छोटी गौरैया ने श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा, हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि कल लड़ाई शुरू होने के बाद उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि मैं प्रकृति के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस पर वह चिड़िया बोली कि हे प्रभु, अब मैंने अपने आप को और अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों सौंप दिया है। अब आप चाहे उन्हें बचाएं या मारने दें, यह आपकी इच्छा है। कालचक्र पर किसी का बस नहीं। श्री कृष्ण ने एक साधारण मनुष्य की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं जिस पर वे कुछ कर सकें। इस पर वह गौरैया श्री कृष्ण से पूर्ण विश्वास के साथ बोली, प्रभु, आप कैसे हैं और क्या कर सकते हैं, मैं ये नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, यह बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इसलिए अपनी स्थिति, परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पित करती हूँ। इस पर भगवान बोले कि तुम अपने घोंसले में 2 सप्ताह के लिए भोजन एकत्रित कर लो। यह सुनकर चिड़िया उड़ गई और अपने घोंसले में वापस आ गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध के शुरू होने की घोषणा की गई। युद्ध शुरू हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अपना धनुष बाण मुझे दो। यह सुनकर अर्जुन ने विचार किया कि उन्होंने तो युद्ध में हथियार ना उठाने की व्रत लिया था। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप मुझे बताएं, ऐसा कोई भी निशाना नहीं जो मेरे लिए अभेद्य है। इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन के हाथ से धनुष बाण ले लिया और एक हाथी को निशाना लगाया। तीर हाथी पे लगने के बजाय उसके गले की घंटी से टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। यह देख अर्जुन को हंसी आ गई और उसने कहा, हे कृष्ण, आप कृपया मुझे बताएं और मुझे सेवा का अवसर दें। उसकी प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए श्री कृष्ण ने धनुष बाण अर्जुन को लौटा दिया। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, उस हाथी को तीर मारने की क्या आवश्यकता थी? तब श्री कृष्ण ने कहा कि उस हाथी ने उस पेड़ को जिस पर एक चिड़िया का घोंसला था उसे गिरा दिया था। अर्जुन ने पूछा, कौन सी गौरैया? और वह हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूट कर गिरी है। अर्जुन के सवालों को नज़रअंदाज करते हुए प्रभु ने उसे शंख फूंककर युद्ध प्रारंभ करने का निर्देश दिया। अगले 18 दिनों तक युद्ध चला। कई योद्धाओं, वीरों और सैनिकों की जानें गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर सुदूर क्षेत्र में भ्रमण के लिए गए। कई शव अभी भी वहां दाह संस्कार के इंतजार में पड़े हुए थे। गंभीर अंग, सिर, बेजान सीढ़ियों तथा हाथियों के सिर से पूरा क्षेत्र अटा पड़ा था।
कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके तथा एक घंटी जो कि हाथी के गले में बांधी जाती है उसे देखकर वहां रुक गए। अर्जुन, उन्होंने कहा, क्या आप ये घंटी मेरे लिए उठाएंगे तथा इसे एक तरफ रख देंगे? अर्जुन बहुत ही आश्चर्य भाव से ये विचार करने लगे कि युद्ध क्षेत्र में और भी कई वस्तुएं हैं जिन्हें हटाया जाना चाहिए, परंतु श्री कृष्ण ने इस धातु की घंटी को हटाने का निर्देश क्यों दिया? यह देखकर वह आश्चर्यजनक और प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा। श्री कृष्ण ने कहा, हाँ हाँ, यह वही घंटी है जिसे मैंने मार गिराया था हाथी के गले से। अर्जुन ने आगे कोई सवाल किए बिना उस घंटी को हटाया और उसे जैसे ही एक तरफ रखा, उनकी दुनिया ही पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने देखा उस घंटी के नीचे एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ बैठी हुई थी। बाहर निकलकर माँ तथा छोटे पक्षी श्री कृष्ण के इर्द गिर्द आनंद से मंडराने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी से उनकी रक्षा हुई थी। अब अर्जुन को सारी बात समझ में आई एवं वे श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए। साधारण मनुष्यों की तरह आपको बर्ताव करता देख मैं आपको वास्तव में भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। आइए हम सब भी उस गौरैया की तरह अपने आप को, अपनी परिस्थितियों और स्थितियों को श्री कृष्ण के संपूर्ण में समर्पण कर दें तथा तब तक उसमें रहें जब तक वह घंटी उठा नहीं ली जाए।